हेलो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों, आज मैं फिर से लौट आया हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे न्यूज़पेपर वर्ल्ड करंट अफेयर्स सेक्शन द हिंदू 22 दिसंबर 2020। तो आज के न्यूज़पेपर में क्या खास न्यूज़ थी, चले हम जान लेते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, जो एक लॉ को लेकर थी, जिसमें ये हेडिंग थी हाउस पैनल मूव्स लॉ टू कीप अ चेक ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो दोस्तों, इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि पार्लियामेंट्री हाउस का एक जो पैनल था, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, इन्होंने एक लॉ को मूट आउट किया है, एक लॉ लाया है जो कि चेक करेगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, उनके ऊपर एक चेक रखेगा कि वो कोई भी जो है गलत तरीके से हैंडल ना करें पेशेंट्स को, उसके ऊपर। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स said a holistic public health act is needed and to keep checks and controls over private hospitals in times of pandemic and to curb black marketing of medicines। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एक होलिस्टिक पब्लिक हेल्थ एक्ट की ज़रूरत समझी है और इन्होंने ये कहा है कि ये जो एक्ट रहेगा ये चेकआउट करेगा और कंट्रोल करेगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, ताकि जो पेंडेमिक में जो ब्लैक मार्केटिंग होती है मेडिसिन की, उसको रेगुलेट किया जाए, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। देन उसके बाद मेक कोविड-19 ट्रीटमेंट कैशलेस फॉर ऑल पीपल हु हैव इंश्योरेंस कवरेज। और साथ ही साथ ये एक्ट क्या करेगा, ये कोविड-19 ट्रीटमेंट को बिल्कुल कैशलेस कर देगा उन सभी लोगों के लिए जिनके पास इंश्योरेंस कवरेज है। एंड देन form a separate wing in national disaster management to handle COVID-19 pandemic and likes। और साथ ही साथ ये क्या करेगा, ये एक सेपरेट विंग बनाएगा नेशनल जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है उसमें, ताकि जो है कोविड-19 पैंडेमिक और उसके रिलेटेड जैसे कि कोई भी पैंडेमिक आता है तो उसको वो हैंडल कर सके विद ईज़। सो दोस्तों, ये थी हमारी पहली न्यूज़। चले हम अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ के ऊपर चले जाते हैं। सस्पेंशन ऑफ आईबीसी एक्सटेंडेड टिल मार्च 21। दोस्तों, ये इकोनॉमी से रिलेटेड, हमारी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। इसमें बताया गया है कि द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड द सस्पेंशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी कोड आईबीसी टिल मार्च 31, 2021 टू हेल्प बिजनेसेस कोप अप विद द लिंगरिंग डिफिकल्टीज ऑफ कोविड-19। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो बिजनेसेस हैं जो कि अभी मंदी में चल रहे हैं, उनको कोप अप करने के लिए वो अच्छे से अपना बिजनेस कर सकें, उसके लिए जो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्टेसी का कोड जो होता है उसको सस्पेंड करेगी मार्च 31, 2021 तक, ताकि जो भी बिजनेस है उनको फ़ायदा हो सके और वो कोविड-19 पैंडेमिक से रिलेटेड जो भी उनको डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी उससे वो निजात पा सकें। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, तो आईबीसी के बारे में आप खुद भी पढ़ सकते हैं। देन इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो थी अगली, वो थी मार्केट्स प्लंज ऑन न्यूज़ ऑफ म्यूटेंट वायरस वर्स्ट सिंगल डे फॉल इन 7 मंथ्स। तो यहाँ पर ये न्यूज़ बताई गई है कि जो शेयर मार्केट्स हैं वो फिर से बहुत फॉल कर गए हैं बिकॉज ऑफ अ म्यूटेंट वायरस। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक जो है उसका एक नए जो स्ट्रेन है, नया वायरस स्ट्रेन जो है आ चुका है इन ब्रिटेन। और ब्रिटेन में आपको पता है कि दिसंबर 31 तक जो भी फ़्लाइट्स हैं वो बंद कर दी गई हैं, और बाकी देशों में भी जो है, इंडिया ने भी अब कुछ जगह जो फ़्लाइट्स हैं वो बंद कर दी हैं, क्योंकि एक नया स्ट्रेन आ चुका है जिसकी वजह से जो जो वैक्सीन वगैरह आए थे वो पुराने स्ट्रेन्स के लिए आए थे, और एक नया स्ट्रेन डिस्कवर हुआ है। और उस स्ट्रेन की वजह से क्या हुआ है कि जो इंडियन मार्केट है वो फिर से फॉल डाउन कर गया है, क्योंकि इससे अब अगर ये जो नए स्ट्रेन का जो कोविड-19 है अगर ये फैल गया तो उसके बाद जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है और पूरे वर्ल्ड को भी ये नुकसान होने वाला है। तो इस वजह से शेयर मार्केट फॉल डाउन कर गया है। सो अगली न्यूज़ दोस्तों है न्यू इरिगेशन मॉडल्स टू हेल्प डेजर्ट विलेजेस।
दोस्तों इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि कुछ इरिगेशन मॉडल्स, नए इरिगेशन मॉडल्स डेवलप किए गए हैं ताकि वो जो डेजर्ट में जो विलेजेस होती हैं वहाँ पे वो उनको हेल्प कर सके, ताकि वहाँ पे वो इरिगेशन कर सके आसानी के साथ। तो यहाँ पर इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि सब सरफेस पोरस वेसल्स SSPV, ये वेसल्स जो हैं ये डेवलप किए गए हैं, बीइंग डेवलप्ड हियर, इज सेट टू बेनिफिट द फार्मर्स विद स्मॉल लैंड होल्डिंग्स इन द विलेजेस ऑफ द थर्ड डेजर्ट। तो यहाँ पर SSPV जो सब सरफेस पोरस वेसल्स हैं, ये इस तरीके से डेवलप किए गए हैं, ये मॉडल्स नए, कि ये बेनिफिट करेंगे फार्मर्स को जिनके पास छोटे से लैंड होल्डिंग्स हैं, छोटे से ज़मीन है उनके पास। तो वहाँ पर उनको वो हेल्प करेंगे इन यहाँ पर फार्मिंग करने के लिए थर्ड डिज़र्ट में। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो इरिगेशन मॉडल है इसके बारे में आप खुद से भी पढ़ सकते हैं कि इसकी डिटेल्स क्या हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि ये एक इम्पोर्टेंट मॉडल है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर्स के सेक्शन में भी, या अगर आप न्यूज़पेपर के सेक्शन में माने UPSC से में भी आ सकता है, या फिर आप यहाँ पर जो भी JKSS भी रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें जैसे सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में भी ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन सा मॉडल जो अभी डेवलप किया गया है। तो आप याद रखेंगे सब सरफेस पोरस वेसल्स, ये जो मॉडल है ये डेवलप किया गया है डेजर्ट विलेजेस के लिए, ताकि वो फार्मिंग आसानी के साथ कर सकें। तो दोस्तों अगली न्यूज़ की तरफ हम मूव करते हैं सीधे। तो अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, कुछ न्यूज़ इम्पोर्टेंट्स थी वो हमने कर ली, जो हमारे फर्स्ट 5-6 पेजेस पे आई थी वही हमने कर लिया। अब हम एडिटोरियल सेक्शन से जो कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आए थे उसके ऊपर हम चले जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आर्टिकल था वो था नेपाल इन टर्मोइल, KP ओली पुट हिज ग्रीड फॉर पावर ओवर द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो दोस्तों ये आर्टिकल जो है मैंने कल के जो न्यूज़पेपर था, कल का जो सेक्शन था, उसमें भी आपको मैंने बताया हुआ था कि ओली, जो KP ओली हैं, जो PM हैं नेपाल के, उन्होंने जो है अपनी गवर्नमेंट को जो है डिसॉल्व कर दिया है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये आर्टिकल आया हुआ है कि नेपाल अब टर्मोइल में है, और KP ओली ने अपनी ग्रीड की वजह से जो है, और पावर की ग्रीड में उन्होंने जो डेमोक्रेसी का इंटरेस्ट है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जो इंटरेस्ट है उसको नीचे रखा है और अपनी ग्रीड को ऊपर रखा हुआ है। तो इसके बारे में ये बताया गया है कि जो KP ओली है उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को, उनके मिनिस्टर्स के साथ उतने अच्छे रिश्ते नहीं थे, जिसकी वजह से इन्होंने गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया है, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया है, और अब नए इलेक्शंस भी होने वाले हैं नेपाल में। तो इससे रिलेटेड जो भी अभी फर्दर न्यूज़ आएगी वो आपको मैं बता दूंगा अगले न्यूज़पेपर सेक्शन जो भी आता है इन कमिंग डेज। तो दोस्तों अब हम अगला जो एडिटोरियल सेक्शन में आर्टिकल था उसकी तरफ मूव करते हैं। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया हुआ था, की स्टेप्स टू गेट दिस स्पेक्ट्रम ऑक्शन राइट। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम ऑक्शन की बात की गई है। ये क्या स्पेक्ट्रम ऑक्शन क्या है? तो यहाँ पर ये कुछ बताया गया है कि इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को ताकि वो जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो अभी हो रहा है उसको सही कर सके। ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो है 2016 में भी हुआ था, पर वहाँ पर ये अनसोल्ड गया था स्पेक्ट्रम ऑक्शन। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बारे में। द यूनियन कैबिनेट हैज़ क्लियर्ड द मच अवेटेड ऑक्शन ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम इन वेरियस बैंड्स फॉर कमर्शियल मोबाइल सर्विसेज। तो यहाँ पर ये कौन सा स्पेक्ट्रम ऑक्शन है? यहाँ पर जो यूनियन गवर्नमेंट ने इन्होंने क्लियर कर लिया है कि जो ऑक्शन होने वाला है रेडियो स्पेक्ट्रम का, जो कि वेरियस बैंड्स विद बैंडविड्थ होती हैं रेडियो स्पेक्ट्रम की, उसमें जो ऑक्शन होने वाला है रेडियो स्पेक्ट्रम का फॉर कमर्शियल मोबाइल सर्विसेज के लिए। तो ये जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होने वाला है, तो इसके बारे में जो कुछ की स्टेप्स हैं, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ऑक्शन स्पेक्ट्रम इन द सब गीगाहर्ट्ज बैंड्स ऑफ 700, 800 एंड 900 मेगा हर्ट्स। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि रिकमेंडेशन जो मिली है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इंडिया की है, ट्राई, द गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट यहाँ पर प्लान कर रही है ताकि वो ऑक्शन कर सके स्पेक्ट्रम को, जो रेडियो स्पेक्ट्रम है उसको, जो डिफरेंट गीगाहर्ट्ज बैंड्स हैं 700, 800, 900 और मेगाहर्ट्ज में। तो यहाँ पर ये प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट ताकि इसको ऑक्शन कर सके, अलॉन्ग विद मिड बैंड फ्रिक्वेंसी इन बैंड्स ऑफ 1800, 2100,
2300 and 2500 megahertz across the 22 licensed services area LSAs of the country। तो यहाँ पर ये अलग अलग बैंडविड्थ्स में ये ऑक्शन का जो प्रिपेयर कर रही है गवर्नमेंट। तो ये इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ थी। और इसमें जो आर्टिकल था, इस आर्टिकल में यही बताया गया था कि ये किस प्रकार से गवर्नमेंट को एक्शन लेना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने हैं गवर्नमेंट को ताकि इस ऑक्शन को अनसोल्ड ना जा सके। प्राइसेस भी जो थोड़ी मीडियम ही रखनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को ताकि ये जो ऑक्शन है आसानी के साथ हो सके। तो दोस्तों इसके बारे में फर्दर डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर में। तो अगला जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो आर्टिकल था न्यूज़पेपर में वो था वायरस वेरिएंट इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी इज़ वन मोर रीज़न टू फॉलो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन। तो यहाँ पर भी वायरस का जो वेरिएंट है, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है हमारे से रिलेटेड जो है वो आई हुई है कि वायरस का जो वेरिएंट है वो बहुत घातक हो चुका है, क्योंकि अब डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर ने फिर से लॉकडाउन लगा दिया है, फ़्लाइट्स को बंद कर दिया है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी इज़ वन मोर रीज़न टू फॉलो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन। तो क्योंकि इस स्ट्रेन की भी जो है ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पर हम नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि जो फ़्लाइट्स हैं उसको बंद करने की ज़रूरत पड़ रही है। इंडिया में भी अब ब्रिटेन की तरह ही मतलब बहुत सारी फ़्लाइट्स को जो है फॉरेन फ़्लाइट्स को बंद कर दिया गया है। सो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल है, तो इसमें यही बताया गया है। तो अगला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल था वो था ऑन द श्रीनिवासा रामानुजा, द ग्रेटनेस ऑफ श्रीनिवासा रामानुजन। तो यहाँ पर ये जैसे कि आपको पता है कि आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है, इनके बर्थडे पे मनाया जाता है। श्रीनिवासा रामानुजन के एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, एंड इनके ऊपर एक हॉलीवुड मूवी भी आई थी, द मैन हु नोव्स इन्फिनिटी। तो बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें, बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है श्रीनिवासा रामानुजन का इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। सो यहाँ पर आपने याद रखना है कि नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर 2020 को, इनके बर्थडे पे। सो अब हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हमारे पास थे वो हमने कर लिए हैं। अब हमारे पास कुछ और भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो हमारे जो न्यूज़पेपर सेक्शन था उसमें आई हुई थी। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, द वेटरन कांग्रेस लीडर मोतीलाल वोरा पासिस अवे। मोतीलाल वोरा जो कांग्रेस के बहुत इम्पोर्टेंट लीडर थे, वेटरन लीडर थे, वो पास हो चुके हैं, वो एक्सपायर हो चुके हैं। एंड ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, ही सर्व्ड इन सेवरल पोजीशंस लाइक ये MP भी रहे थे, CM रहे थे, और UP के वो गवर्नर भी रह चुके हैं। तो मोतीलाल वोरा एक बहुत सैड न्यूज़ थी, कल आई थी कि ये पास आउट हो चुके हैं। तो इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थी ये। तो आप यहाँ से इनके बारे में कुछ जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो आप पढ़ सकते हैं। UPSC से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में ये आ सकता है कि ये इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, या फिर जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वहाँ पर भी ये न्यूज़, ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आ सकती है कि मोतीलाल वोरा किस पार्टी से रिलेटेड थे, उनकी क्या अचीवमेंट्स थी। तो इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, तो ये आप कर लेना, मोतीलाल वोरा। तो अब हम एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हमारे न्यूज़पेपर में थी उसके ऊपर बात करते हैं। सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स बीइंग टेस्टेड फॉर नेवी यूज़। तो यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई हुई थी, इंडियन डिफेंस से रिलेटेड। यहाँ पर सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स जो हैं इनको टेस्ट किया जा रहा है नेवी के यूज़ के लिए। तो यहाँ पर एक कुछ डिटेल्स इसकी पढ़ लेते हैं, क्या था ये इसमें। तो यहाँ पर इसमें बताया गया है कि बोइंग ऑन मंडे अनाउंस्ड द सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द कंपैटिबिलिटी ऑफ इट्स F/A-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स। तो यहाँ पर बोइंग ने अभी कल ही इन्होंने अनाउंस किया है कि जो सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है और कंपैटिबिलिटी चेक की जा रही है F/A-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स की, ताकि वो यूज़ में लाए जा सके नेवी के लिए। तो यहाँ पर आप नाम याद रखेंगे कौन से सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स हैं ये, F/A-18।
तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट जो कि अभी टेस्ट किए जा रहे हैं नेवी के यूज़ के लिए। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। और दोस्तों फिर इकोनॉमी से रिलेटेड एक दो न्यूज़ थी कुछ इम्पोर्टेंट, तो वो हम कर लेते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी इकोनॉमी से रिलेटेड वो थी, दो ही इम्पोर्टेंट मुझे लगी। कुछ और भी दो तीन इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी पर उसमें उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी। तो यहाँ पर जो पहली इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ थी वो थी GDP ग्रोथ लाइकली टू टर्न पॉजिटिव इन Q3 NCAER। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, NCAER ने ये बताया है कि GDP की जो ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ये जो है पॉजिटिव हो सकती है हमारे Q3 में। यानी कि जो हमारा अगला क्वार्टर रहेगा जो अभी चल रहा है, तो इसमें जो है पॉजिटिव ग्रोथ लाइकली है, क्योंकि पहले जो था कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था हमारी इकॉनमी को, और माइनस में हमारी इकॉनमी चली गई थी, -22 पॉइंट समथिंग। एंड देन फिर कुछ जो सेकंड क्वार्टर था उसमें थोड़ी सी इन्होंने रिकवर किया हुआ था इकॉनमी ने। उसके बाद अब ये बात की जा रही है कि Q3 में जो है पॉजिटिव ग्रोथ देखी जा सकती है हमारे इकॉनमी, हमारी GDP में। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी ये। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो थी, राइजिंग इनपुट कॉस्ट ड्राइव 4 ऑटो फर्म्स टू बम्प अप प्राइसेस। तो यहाँ पर इन्होंने ये एक इम्पॉर्टेंट बताया हुआ है कि जो 4 ऑटो फर्म्स हैं जैसे कि टाटा मोटर्स, इज़ुज़ू, M&M ट्रैक्टर्स, BMW कार्स, तो ये जो इनके CVs हैं, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो इनपुट कॉस्ट जो लगातार उनको जो इनपुट कॉस्ट जो लग रही हैं उन चीज़ों को बनाने के लिए वो ज़्यादा लग रही हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो सकता है कि इन जो प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो बढ़ सकती है इन कमिंग टाइम्स, सो फ्रॉम जनवरी। सो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ थी, तो ये भी आपसे शेयर कर ली है मैंने। तो आज के न्यूज़पेपर में है यही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यही थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।